नमस्कार, रेखा पवार्स किचन में आपका स्वागत है। बारिश शुरू होते ही हमारा मन कुछ चटपटा खाने को करता है, चाहे वो पकौड़ी हो, भुट्टे हो या चीले। तो चलिए आज हम भी कुछ अलग तरह का और चटपटा सा नाश्ता बनाते हैं जो बहुत ही कम सामान में और बहुत ही जल्दी बन करके तैयार हो जाता है। बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर 1 कप पोहा लिया है। तो पहले हम इन पोहे को एक बाउल में डाल करके 2 से 3 बार साफ पानी से धो लेंगे। हमने पोहे को 2 बार साफ पानी से अच्छी तरह से धो लिया है और इसका सारा पानी निकाल लिया है। अब हम इन्हें करीब 5 मिनट के लिए ढक करके रख देंगे ताकि पोहे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। करीब 5 मिनट हो चुके हैं और देखिए पोहे अच्छे से खिले खिले हो चुके हैं और ये अच्छी तरीके से सॉफ्ट भी हो गए हैं। पोहा में जितना पानी था वो सारा पानी इन्होंने सोख लिया है। तो अब हम एक बार हाथ से इन्हें अच्छे से मैश कर लेंगे। आप चाहें तो इन्हें मिक्सी में भी पीस सकते हैं। वैसे पोहे अच्छे से सॉफ्ट हो गए तो हाथ से भी अच्छे से मैश हो जाएंगे। पोहे को अच्छी तरीके से मैश करने के बाद अब हम इसे किसी दूसरे बाउल में निकाल लेंगे। बस इस बात का हम ज़रूर ध्यान रखेंगे कि पोहे को धोने के बाद में इनका सारा पानी निकाल दें, वरना हमारे पोहे गीले हो जाएंगे। अब हम इसमें डाल देंगे एक बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, 1 छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स। यहाँ पर आप लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। अगर आपको चिली फ्लेक्स पसंद नहीं है तो 1/4 छोटी चम्मच से भी कम मैं इसमें काली मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। हमने यहाँ पर काली मिर्च, लाल मिर्च और हरी मिर्च तीनों डाली है, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं इन्हें। 1 छोटी चम्मच जीरा, नमक डाल देंगे हम स्वाद अनुसार। 1/4 छोटी चम्मच के करीब हल्दी पाउडर, बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब हम इसमें डाल देंगे 2 उबले हुए आलू जिनको मैंने छील करके कद्दूकस कर लिया था। इस बात का ध्यान रखना है कि आलू ठंडे होने चाहिए। और अब हम डाल देते हैं इसमें मीठा नीम यानी कि करी पत्ता। इसे हम बिल्कुल बारीक काट करके डालेंगे जिससे कि इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। अब हम इन सबको पहले अच्छे से मिला लेंगे और एक डो की तरह तैयार कर लेंगे। हाथ से इस तरीके से मैश करके इन्हें चिकना कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर आलू और पोहे सभी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसमें थोड़ा तड़का लगा देते हैं। इसके लिए तड़का पैन में हम थोड़ा सा तेल डाल देंगे, लगभग 1 छोटा चम्मच। बहुत ज़्यादा तेल हम इसमें नहीं डालेंगे। और इस तेल में डाल देंगे हम 1 चुटकी हींग, आधी छोटी चम्मच राई। राई को तड़कने देंगे और गैस बंद कर देंगे। ये राई और हींग वाला तड़का हम इस डो में डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके और एक डो की तरह तैयार कर लेंगे। हम यहाँ पर आटे को अच्छे से मसल करके चिकना कर लेंगे। अब हम हाथ पर थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और इसमें से एक छोटा सा हिस्सा लेंगे इस तरीके से। तो पहले हम इन्हें हाथ से अच्छे से मसल करके और एक गोल लोई की तरह बना लेंगे ताकि ये अच्छे से चिकना हो जाएगा और इसमें कोई क्रैक्स नहीं रहेंगे। तो आप देखिए इसमें कोई क्रैक्स नहीं है। तो अब हम इसे मनचाहा शेप दे देंगे। तो मैं यहाँ पर इसे हल्का सा प्रेस करके और एक टिक्की का शेप दे रही हूँ। आप चाहें तो इसे स्क्वायर या और कोई शेप दे सकते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर कुछ पोहा टिक्की बना करके रेडी कर ली है। अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए हमने पैन में पहले से ही तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें एक एक करके ये नाश्ता डाल देंगे और इन्हें फ्राई कर लेंगे। इन्हें तेल में डालने के बाद हम गैस की आंच थोड़ी धीमी कर देंगे, यानी कि मीडियम फ्लेम पर कर देंगे। और एक तरफ से जब इनका कलर चेंज होने लगे तब हम इन्हें पलट लेंगे। अगर तेल बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो आपकी टिक्की फट सकती है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि तेल बिल्कुल ठंडा नहीं होना चाहिए।
दोनों तरफ से उलट पुलट करते हुए हमने इन्हें अच्छे से सेक लिया है और आप देख सकते हैं इनका कलर चेंज हो चुका है। तो बस अब मैंने इससे ज़्यादा नहीं सेकेंगे वरना इनका कलर डार्क हो जाएगा। और इन्हें निकाल लेते हैं और इसी तरह से हम सभी को फ्राई कर लेंगे। इस तरह का नाश्ता बना करके आप बच्चों के टिफ़िन में रख सकते हैं, बच्चे बड़े शौक से खाएंगे और ये नाश्ता बहुत ही जल्दी बनकर के तैयार हो जाता है। आप चाहें तो रात को ही डो बना करके रख दीजिए और सुबह केवल फ्राई कर लीजिए। इन्हें हम तेज़ आंच पर बिल्कुल भी फ्राई नहीं करेंगे वरना ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे, इसलिए हम मीडियम फ्लेम पर ही इन्हें फ्राई करते रहेंगे। तो लीजिए हमारा पोहे और आलू का नाश्ता बन करके रेडी है। आप गर्मा गर्म में इसे फ्राई हरी मिर्ची या सॉस के साथ खाइए, ये खाने में और भी टेस्टी लगेंगे। ये दिखने में आपको जितने सुंदर लग रहे हैं खाने में उतने ही क्रिस्पी और टेस्टी है। इसे बना करके आप बच्चों के टिफ़िन में रख सकते हैं या आने वाले मेहमानों को आप गर्मा गर्म बना कर खिलाइए, ये बहुत ही जल्दी बन करके तैयार हो जाता है। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और यदि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।